बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिली जलाली वजहिक व अज़म सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिदा नफ्सी व ज़िनत अर्श व मिदाद कलिमातिही। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So, in the last session, we discussed about the post-Badr events. Our sister Aisha was describing about all the things that happened after 2 Hijri and between the 3 Hijri. So, today we'll be discussing about the Battle of Uhud, which took place in the year 3 Hijri. So, by common era, it was 625 AD. After the victorious Badr, Muslims were full of confidence that they were a superpower. Like defeat the person who will be combating them in battles. But life will always not be same. So Allah had different plans. So the people of Makkah, they were very much enraged after the humiliation defeat that they face in in the Badr battle. So they decided that they should fight another battle. And after the Badr, the thing was कि जो ट्रेड के रूट्स थे जो कि सीरिया से कनेक्टेड थे, और सीरिया वाज लाइक अ बिग सिटी। मतलब आज जैसे हम मॉस्को की बात करते हैं, यहाँ लॉस एंजलिस की बात करते हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, सीरिया वाज द सेम इन दैट एरा कि बाइजेंटाइन एम्पायर का जो कैपिटल था वो सीरिया था। तो सीरिया के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो चीजें आसान होती है। सो मक्का बीइंग लाइक वो एक हमेशा से ट्रेड सेंटर रहा है उस एरिया में, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होती, डेजर्ट है बेसिकली। तो उस वजह से जो एरिया था, इसलिए वो ज्यादा तिजारत करते थे वहां के आदमी। तो मक्का से जो सीरिया वाला रूट था वो मदीना से होके जाता था, और मदीना में नबी अलैहिस्सलाम और जितने सहाबी थे, तो आफ्टर बदर जो पावर उन्होंने गेन किया था, एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस था कि हम एक वॉर जीत गए हैं, और तो एक प्रेशर था, और उन्होंने उस ट्रेड रूट को क्लीन नहीं रखा था। तो वो ट्रेड करने आसानी से नहीं जा पाते थे सीरिया। और जब आप ट्रेड नहीं कर पाते, आप बहुत सारी चीजों की तकलीफ होती है। तो उसके बाद पोस्ट बदर भी नबी अलैहिस्सलाम पे 2 असैसिनेशन अटैक्स भी हुए। एक असैसिनेशन अटैक में ये हुआ कि सफ़वान बिन उमय्या बिन खलफ था, क्योंकि जो बड़े-बड़े जितने भी जायंट्स थे, मक्का के जितने भी लीडर्स थे, वो सब बदर में मार दिए गए थे। तो बचे थे कौन? वो जो सब लीडर्स थे, उनके बेटे लोग थे। जैसे इकरमा बिन अबू जहल का बेटा। और सफ़वान जो था वो इब्न उमय्या, वो था उमय्या बिन खलफ का बेटा। तो ये लोग बच गए थे, और अबू सुफियान बीइंग द लीडर, क्योंकि अब कोई और लाइन में सीनियर नहीं है, तो अब अबू सुफियान था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमको बदला लेना है, हमारे 70 लोग उनके हिसाब से शहीद हुए हैं, तो वी हैव टू टेक रिवेंज। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि ये जो सफ़वान बिन उमय्या था, उसने एक आदमी को लिया जो कि उसका नाम था उमैर बिन वहाब। और वो आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लाइक जनरली वो मक्का में नहीं दिखता था। लेकिन जब कोई उसको काम कराना था, लाइक कह सकते हैं कि मर्डर-वर्डर टाइप का आदमी था, कि वो सब गलत काम करता था। तो उसको वो हायर किया सफ़वान ने, और उसको भेजा मदीना कि आप जाइए और नबी अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह शहीद कर दीजिए। तो वो बंदा जब जाता है नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीना, उसको देख के ही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक अजीब सी फीलिंग आती है कि पता नहीं ये बंदा क्यों आया है, और एक स्वॉर्ड के साथ आया था। तो उसने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोका कि तुम ऐसे तो नहीं मिलने जा सकते नबी अलैहिस्सलाम से। तो ही सेड कि नहीं, मैं जाऊँगा और मिलूँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम बोले, छोड़ दो उमर, क्या बोलना चाहते हैं देखते हैं। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो ऐसे ही आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तो वो वापस में नबी अलैहिस्सलाम उनको जवाब देते हैं कि नहीं, तुम ऐसे ही मिलने नहीं आए हो मुझे, तुम्हारा असैसिनेशन का प्लान है, तुमको सफ़वान ने भेजा है, और ये बातें हैं। तो जब वो सुनता है कि ये सब नबी अलैहिस्सलाम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ये सारा चीज़ वहाँ पर देख के, वो सब कुछ विटनेस करके वो नबी अलैहिस्सलाम को मदीना में जाके बताते हैं कि ये प्लान बना है आपके खिलाफ। तो ये जब चीज़ें पता चलती है नबी अलैहिस्सलाम को, और वो बताते हैं उस आदमी को सामने से, वो आदमी वहीं पर इस्लाम कबूल कर लेता है, और वो मान लेता है कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो उसके बाद और एक इवेंट होता है, जो कि लाइक जैसे कि हम जानते हैं कि मदीना में 3 जूइश के कबाइल थे, जो एक बनु नादिर था, एक बनु कैनुका था, और एक बनु कुरैज़ा था।
तो बनु कैनुका के जो आदमी थे, एक्चुअली ये जो 3 ट्राइब्स थे, नबी अलैहिस्सलाम का इनके साथ पीस पैक्ट था। लाइक पॉलिटिक्स में जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ कंट्रीज़ के साथ पीस पैक्ट करते हैं कि हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे और जो कुछ तिजारती हम लोग का रिलेशनशिप है वो बरकरार रहेगा। उस हिसाब से और हम कभी भी एक-दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से उनका भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ पीस पैक्ट था कि ये सारी जो 3 जूइश ट्राइब वो अपने में रहेंगे और नबी अलैहिस्सलाम अपने में। वो लोग आपस में कभी नहीं लड़ेंगे फॉर पावर। सो बट ऐसा कुछ नहीं था। दे आर हैविंग दिस ग्रज इन देयर हार्ट और नबी अलैहिस्सलाम को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनको हमेशा से वो चीज़ की खुन्नस थी कि बनी इस्माइल से कोई नबी कैसे ही बन सकता है। तो उसके बाद ये होता है कि बनी कैनुका के एक मार्केट में एक मुस्लिम वुमन गई थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ खरीदारी करते-करते उन पर किसी ने कमेंट किया, उनके हिजाब पे कमेंट किया और ऐसा होता है, कुछ ऐसे सिचुएशन होता है कि उनकी हिजाब उनके बदन से निकल जाता है और वहाँ जितने लोग होते हैं, वो सब हँसने लगते हैं उस औरत पे। उसे बेपर्दा करके वो लोग हँसने लगते हैं। तो वहाँ पर एक मुसलमान मर्द होता है जो देख के उसकी गैरत बहुत ज़्यादा वो होती है कि ऐसे कैसे हँस रहे हैं एक मुसलमान औरत पे और तुरंत जो आदमी उसे वो मतलब जिसकी वज़ह से उसका पर्दा हट गया होगा, उस आदमी को वहीं ऑन स्पॉट वो मार देते हैं, किल से, वहीं पर। तो जब वहाँ के लोग जो ज्यूइश कबाइल होता है, वो भी एनरेज्ड हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे इसे मार सकते हैं। तो वो जो मुसलमान आदमी था, उसको भी मार दिया गया। तो लाइक ब्लड फॉर ब्लड जो होता है एंड आई फॉर आई, उस टाइप का कुछ सिचुएशन हो गया कि एक आदमी इनकी तरफ से और एक आदमी इनकी तरफ से मर गया था। तो ये सब चीज़ें तो सिचुएशन अंदर में मदीना के कुछ ठीक नहीं थे और मक्का बाहर से उनको इंटेलिजेंस पता चल रहा था कि सिचुएशन इनसाइड मदीना इज़ नॉट गुड एंड वी कैन नाउ अटैक और इनको हम सरप्राइजिंगली ऐसे अटैक करेंगे कि ये लोग के लिए टाइम भी नहीं रहेगा कि ये लोग कुछ रिएक्शन दे सकते हैं हमको वापस। तो ये सिर्फ़ चीज़ क्या होता है फिर ये जो इकरमा बिन अबी जहल और सफ़वान बिन उमय्या थे और अबू सुफ़ियान थे, ये तीनों ने प्लान बनाया कि हम अपना लश्कर लेके कुछ जाते हैं, 3000 का लश्कर निकालते हैं और अटैक करते हैं मदीना की अनप्रेसिडेंटली हम चलेंगे और वो अनप्रिपेयर्ड होगा, वी विल डिफीट देम। तो बात ये होती है कि उहुद में ही क्यों? मतलब आई वुड लाइक टू शेयर a slide with all you. You can see your screen. Wait a minute. It's difficult to. Um, I cannot share the screen. I will share the. I think the PDF. You all can refer, so we can discuss. I've sent in the group. Please check it out. Then it will take a bit to upload. So all people can refer here. So yeah, we'll move on. So why Uhud? Because Uhud में ऐसा क्या था कि मतलब उनको ये उनके अंदर डिस्कशन जब ये चीज़ पता चली इंटेलिजेंस आई नबी इस्लाम को कि अटैक करने वाले हैं यहाँ पर जो मुशरिकीन हैं वो अटैक करने वाले हैं मदीना पे। तो उन्होंने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई और वहाँ पर औस और खज़रज जैसे कि हमें पता है कि जो 2 बड़े ट्राइब्स थे अंसार के अंदर वो एक औस था और एक खज़रज का था और जो मुहाजिरीन थे जो कि हिजरत करके गए थे मक्की सहाबी थे वो सब। तो वहाँ पे जब मिलिट्री काउंसिल आती है, तो मिलिट्री काउंसिल बिठाई जाती है, तो वहाँ पे डिस्कशन होता है कि वहाँ लड़ना कहाँ है? यहाँ मदीना के अंदर लड़ना है या आउटस्कर्ट्स में जाके कहीं लड़ना है? तो वहाँ पर जो ये एक हिपोक्रीट होता है, जो मुनाफिक होता है, अब्दुल्ला बिन उबई, वो कहता है कि देखिए एक काम करते हैं कि हम अंदर ही बुला लेते हैं मतलब मदीना में ही उन लोग को बुलाते हैं और यहाँ पर वार करते हैं क्योंकि हमको एक ज्योग्राफिकल लाइक अपर हैंड मिलेगा कि हम इस जगह को जानते हैं। लाइक जैसे मिलिट्री स्टैटिस्टिक्स में हमेशा बोला जाता है एक शहर को फ़तह करना मुश्किल होता है क्योंकि जो डिफेंड करने वाली साइड है उसको पता है कि एक सिटी अपने सिटी को डिफेंड कैसे करना है। तो वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग वापस वहाँ पर आके मदीना में अटैक करेंगे तो बेटर रहेगा। पर नबी इस्लाम लाइक जैसे हम जानते हैं नबी इस्लाम वाज़ नॉट ओनली प्रॉफिट वो उनको अल्लाह ताला हर चीज़ में परफेक्शन दिया था। तो एक मतलब मिलिट्री जनरल की भी जो होती है सोच-समझ और जो भी स्ट्रैटेजी होती है उन्होंने वो लगाई। उन्होंने बोले कि नहीं, एक काम करते हैं उनको अंदर नहीं बुलाते हैं, हम जाएँगे बाहर क्योंकि हमारे पास नंबर्स कम है और यहाँ हमेशा वॉर में नंबर की गेम होती है। तो हम लोग आप इस तरह नहीं लड़ सकते, हमारे पास 1000 लोग हैं, उनके पास 3000 पीपल हैं, तो एक 3:1 रेशियो में हम कैसे लड़ सकते हैं और मतलब कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। इसकी वजह से नबी इस्लाम डिसाइडेड वी विल फाइट आउटसाइड मदीना तो उहुद के पास लड़ेंगे और जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, दैट्स ऑल पीपल टू लाइक यू कैन सी द माउंट उहुद
आपको ये इसकी ज्योग्राफी देख के समझ आ रहा होगा कि इस एरिया में किस तरह की लड़ाई की गई होगी। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और उन्होंने उहुद ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि उहुद ऑलरेडी 2 माउंटेन्स इधर, क्योंकि वो माउंटेन रेंजेस है, वो सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, और एक माउंटेन इधर, एक माउंटेन उधर, उनको एक लाइक एक वो मिल रहा था, एडवांटेज मिल रहा था कि 2 साइड डिफेंडेड थे ऑलरेडी माउंटेन से, और एक तरफ से वो खुद अटैक कर रहे थे, और और एक तरफ जो उनको बचाना था, जो थर्ड साइड था, वो उन्होंने उस जो माउंटेन था वहाँ पर सम आर्चरी करने वाले लोगों को वहाँ पर तय कर दिया, और फिर वो अटैक करने वाले थे जिस तरफ से, सामने से अपोजिशन आना था। तो देवर मतलब जो ज्योग्राफी का वो लोग हेल्प ले रहे थे कि वो ज़्यादा मतलब किस पीछे से या फिर साइड से जो कुरैश है वो अटैक ना कर लें। सो जब देख रहे हैं कि ये मेरिट्स ऑफ उहुद में भी यहाँ पर लिखा गया है कि नबी अलैहिस्सलाम कहते थे कि इट इज़ अ माउंटेन ऑफ जन्नह। तो कुछ स्कॉलर कहते हैं कि मतलब किस तरह ये बोला जाता है कि माउंटेन ऑफ जन्नह है। कोई-कोई कुछ-कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि आफ्टर क़ियामा दिस माउंट उहुद विल बी टेकन टू जन्नह। तो ये इसी तरह ये जन्नत की पहाड़ी है, और जब भी एक मिलिट्री एक्सपीडिशन से नबी अलैहिस्सलाम वापस आते थे और उहुद को देखते थे, तो कहते थे उहुद हमें प्यार करता है और हमें उहुद से प्यार करना चाहिए। सो लाइक दिस इज़ द मेरिट ऑफ उहुद। सो स्ट्रेटजी था वहाँ पर लड़ने की। फिर 7th ऑफ शवाल को, जैसे कि बदर रमज़ान में हुआ था, ये नेक्स्ट ईयर 7th ऑफ शवाल को ये स्टार्ट होता है बैटल ऑफ उहुद। और नबी अलैहिस्सलाम जब छोड़ के जाते हैं मदीना में, तो उम्मे मख्तूम रज़ियल्लाहु अन्हा करके एक नाबीना सहाबी होते हैं, वो ब्लाइंड होते हैं। तो उनको वो प्रेयर लीड करने के लिए बोल के गए होते हैं कि मेरे एब्सेंस में तो बचा कौन है? लाइक अगर हम लोग सोचें उस टाइम पे, आज हम कोई 1.8 बिलियन 2 बिलियन मुस्लिम्स है, पर उस टाइम में मदीना में सिर्फ 1000 लोग मुसलमान था, और जो बचे थे वो बस कुछ मासूर बूढ़े लोग थे तो नहीं लड़ सकते ऑफ कोर्स, और बच्चे थे और औरतें थी। तो सिर्फ 1000 मर्दों के साथ वो मुस्लिम एम्पायर शुरू हुआ है, और आज कहाँ तक हम लोग पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर उन्होंने जब बैटल बिगिन होता है इन द मॉर्निंग ऑफ 7th शवाल, तो नबी अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर ग्रुप को वो एक फ्लैग पकड़ाते हैं, और जब आप फ्लैग किसी फ्लैंक को देते हैं, वो फ्लैग आखिर तक गिरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने 3 फ्लैंक जब बनाई, पहली फ्लैंक वो साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि खज़रज के सहाबी थे, खज़रज ट्राइब से थे, उनको दिया। वो उनके हेड बना और उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया। दूसरे थे उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि औस के कबीले से थे, उनको दिया। और तीसरे थे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मुहाजिर थे, मतलब मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, और इनके बारे में डिटेल्स हम बाद में जानेंगे। ही इज़ अ ग्रेट हीरो। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि उसका जो नेक्स्ट स्लाइड है, जहाँ की रेड में कुरैश दिख रहे हैं और ग्रीन में मुसलमानों की आर्मी है, और उनके लेफ्ट में जो इस तरफ देख रहे होंगे कि माउंट ऑफ ये हील ऑफ एरोज़ है, यहाँ पर भी कोई 50 आर्चर्स नबी अलैहिस्सलाम ने तैनात करवाए थे। और उस तरफ जो रेड में दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में कुरैश के फ्लैंक में इकरमा, तब जब वो मुसलमान नहीं थे, इकरमा बिन अबी जहल, वो अपना वहाँ पर रखे थे, और ये जो एरो वाली जो साइड है उसके पीछे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, तब तो वो सहाबी नहीं, खालिद बिन वलीद, तो तब वो वहाँ पर थे। और लाइक खालिद बिन वलीद इज़ द ग्रेटेस्ट, लाइक कह सकते हैं मिलिट्री जनरल इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन्स, क्योंकि उन्होंने डेढ़ कोई 100 बैटल्स लड़ी है, और जब वो उहुद वो बैटल ऑफ बदर में नहीं आ पाए थे, पर बैटल ऑफ उहुद में आए थे, और उन्हीं की टैक्टिक्स की वजह से एक पार्शियल विक्ट्री लेके भी गए थे वो लोग। तो वो लेकिन मेन फ्लैंक वो अपने फ्लैंक के राइट साइड में थे, पीछे तरफ थे वो हिल ऑफ एरोज़ के। वो वेट कर रहे थे कि कुछ तो गलती करेंगे ये एरो मैन, जिसको मैं अपने एडवांटेज में ले सकता हूँ। देन बात ये सब जब हो गई, फिर उससे पहले हम और एक सहाबी के बारे में बात करेंगे, जो कि हंज़ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु। ही वाज़ अ यंग मैन, एंड उनकी शादी तय हो गई थी, लाइक तो नबी अलैहिस्सलाम से वो परमिशन मांगे कि मुझे उहुद के लिए निकलना है। नबी अलैहिस्सलाम बोले नहीं, आप तो आपकी शादी है, आप नहीं जा सकते, आप शादी को पोस्टपोन नहीं करिए, आप शादी कर लीजिए। ही गॉट मैरिड, एंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग टू हिज मैरिज ही वेंट फॉर उहुद। हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि एक अपनी नई शादी के मतलब नेक्स्ट डे आदमी जा रहा है, और जब जंग में जाते हैं आपको नहीं पता आप वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। एंड सेम फॉर अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु, बट ही वाज़ लाइक ही रिसेंटली लॉस्ट हिज वाइफ। पेन वाज़ इंटेंस कि बीवी को खोया है, बट
उन्होंने उनकी ऑलरेडी 7 डॉटर्स थी और एक बेटा था, जो कि जो कि था उनके बेटे थे, ज़ुबैर बिन अब्दुल्ला। लेकिन उन्होंने क्या बोला अपने बेटे ज़ुबैर बिन अब्दुल्ला को बोला कि बेटे देखो तुम नहीं जा सकते उहद में, तुम ये 7 जो बेटियाँ हैं मेरी इनकी ख़्याल रख लो, मैं तो बुड्ढा हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी शहादत के लिए। तो जो वो थे अब्दुल्ला बिन अमर वो निकल जाते हैं। लेकिन बात क्या होती है उसके बाद द बिट्रेयल। तो अब जंग के मैदान में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी मुसलमान तैयार हैं, लेकिन जाने से पहले ही, कम्बैट करने से पहले ही अब्दुल्ला बिन उबई जो कि एक मुनाफिक था, वो उसके अंडर में कोई 300 लोग थे। वो औस के कबीले से था और उसके अंदर 300 लोग थे। तो उसके अंदर ना वो खुन्नस थी कि मैंने नबी अलैहि सलाम को बोला था कि अंदर मदीने के रह के ये लोग फाइट करें, पर ये लोग अंदर रह के फाइट नहीं किए और आके यहाँ लड़ रहे हैं, पर हम इनके साथ क्यों लड़े? तो उसने सारे जो लोग थे उनको इंस्टिगेट किया कि हम इन लोगों के साथ क्यों ही लड़ रहे हैं? ये तो अपनों से लड़ रहे हैं। ये खुद हाशिम है और बनु हाशिम से ही लड़ रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैंने उनको एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बोला है कि मुझे तुम्हारे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। इस तरह का कुछ माहौल उसने बनाया और वहाँ से वो लेकर जो 300 मेन थे उसके पास, उनको लेके चला गया। तो सोचिए आपके सामने 3000 का कभी मतलब पूरा लश्कर खड़ी है, आप 1000 की हो और वहाँ से भी तुम्हारा 1/3 अगर निकल रहा है एक फ्लैंक। इस तरह का एंग्ज़ायटी और किस तरह का टेंशन क्रिएट करता है एक फ्लैंक। तो उसके बाद ये अली अल्लाह ताला नाज़िल करते हैं, their mouth not in their heart, Allah is all knowing of what they hide। तो ये आयत में अल्लाह ताला उनकी जो मुनाफ़िकत है उसको पूरी तरह एक्सपोज़ करते हैं कि इनके दिल में ही ईमान नहीं है। अब ये उस दिन डिसबिलीफ से ज़्यादा करीब थे ना कि ईमान से, तो इसलिए उन्होंने धोखा दिया है लास्ट मोमेंट में जाके। तो जब आप इस तरह का बिट्रेयल जाके आपको जंग किया तब क्या होता है? तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एंग्ज़ायटी एंड डिसऑर्गेनाइज़, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता कि पता नहीं कौन कब धोखा दे के जाएगा। तो फिर 2 चीज़ें तब 2 कन्फ्यूजन अराइज़ होती है। एक ग्रुप कहता है जो बचे हुए हैं 700 लोग, उनमें से आधा लोग कहते हैं कि ये लोग जो हमको धोखा दे के गए ना, चलो इन्हीं के पीछे जाते हैं, इन्हीं को हरा के आते हैं, ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो दूसरे वाले कहते हैं इनको तो हम पीछे डील कर लेंगे, पहले हमारे सामने कुरैश खड़े हैं, हमको उनको डील करना और फिर उसके बाद कम्बैट शुरू होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया आखिरकार कि ठीक है, हम अब कुरैश को लड़ना है, फिर उसके बाद हम इनके साथ डील कर लेंगे जब मदीना वापस जाएँगे। तो जो 700 वापस थे वो दे रीच्ड उहुद एंड तो कम्बैट शुरू होता है वहाँ पर ऐसे कि एक कुरैश का एक फाइटर होता है, तलहा बिन अबी तलहा, वो चैलेंज करता है आके कि देखिए, और उसके पास स्टैंडर्ड होता है, लाइक फ्लैग जो होती है कुरैश की, वो तलहा के पास होती है। वो तलहा आके बोलता है कि वो ज़ोर से शाउट करता है और बोलता है कि ओ मुहम्मद, you claim that your sword will send us to hell and our sword will send you to paradise. If this is so, whoever wish to be sent to paradise, let him face me in this combat। तो वो थ्रेटन करता है कि आप कहते हैं कि हमारे जो स्वॉर्ड है आपको वो जन्नत पहुँचा देती है और तुम्हारे जो है वो जहन्नम पहुँचा देती है। ऐसा अगर है तो किसी को भेजिए जो मेरे साथ कम्बैट करे। तो शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह अन्हु 26 years old जब वो ये बैटल लड़ने के लिए गए थे, तो he said, "You say you have more horses and we have nothing but arrows and spear. Then stand and let's see who is more deserving of what you say." So, and he also said that for an attacking lion has to come to meet with you, a sword that never dulls and headed by a dominating leader and the messenger of God। 26 साला लड़का और क्यों ना बोले, जब बचपन से माँ उसको हैदर बुला के बड़ा करे कि तू शेर है, तू शेर है। तो कॉन्फिडेंस बच्चे में, इसीलिए वो 24 साल में बदर भी लड़ते हैं और 24 साल में उहद भी। तो तलहा attacked him and he started to strike Ali Razi, blocked him with his shield and struck him on the thigh, and he fell on the ground and he was like pleading, please leave me for the sake of kinship। इससे पहले उनको समझ नहीं आ रही थी कि किनशिप है नहीं है। जब वो मरने आ रहा था तो प्लीड कर रहा था कि किनशिप के लिए मुझे छोड़ दे। बट अली रज़ी अल्लाह अन्हु किल्ड हिम एंड आफ्टर दैट उसका और एक भाई आता है जो कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अटैक करने आता है। ऐसे करके एक के बाद एक कोई 9 भाई उसके आते हैं और अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक के बाद एक सबको शहीद करते हैं। उनके साथ हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनकी हेल्प करते हैं। तो जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है, द वॉर गॉट सीवियर एंड कम्बैट बिटवीन द 2 ग्रुप वाज़ वेरी फियर्स। While Hamza Razialan was fighting, so a slave named Wahsi attacked him from the back, throwing a spear, and he left the battleground। So Wahsi जो था वो एक slave था, उसको हिंद जो कि अबू सुफियान की बीवी है, तो उस टाइम वो ईमान नहीं लाई थी और उनके बाप जो था
वो उसको मार दिया गया था बदर में, तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि मुसलमानों ने ऐसे तरीके से मेरे बाप और मेरे भाई को मार दिया। तो उसने क्या किया, वहशी करके एक लाइक कह सकते हैं अबिसिनियन या मतलब उस ओरिजिन का एक स्लेव था, उसको बोला कि अगर तुझे उस ज़माने में स्लेवरी से फ्रीडम ही सबसे बड़ी बात है। तो उसको कहता है कि अगर तुझे फ्रीडम चाहिए, तू हमज़ा को मार दे, मैं तुझे ये फ्रीडम दे दूँगी। तो वहशी का ऐसा कुछ मुसलमान या कुफ़ार वाली चीज़ नहीं थी। बस उसको इतना पता था कि मैं अगर हमज़ा को मारूँगा, तो मेरी फ्रीडम आ जानी है। सो ही अटैक्ड हिम बाय थ्रोइंग अ स्पीयर। वो बहुत ज़्यादा अच्छा था स्पीयर वगैरह यूज़ करने में, वहशी जो था। एंड ही किल्ड हिम एंड ही लेफ्ट द बैटल ग्राउंड। उसको बैटल से कोई भी बात नहीं था, उसको बस हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करना था उस बात में। But with the progression of the war, Muslims were gaining more confidence as they were striking the kuffars and were going to win the battle. So the kuffar started leaving the battleground with fear. Muslims started to celebrate and collected the war spoil. So जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, ये सारा जो मैंने इधर डाले हुए हैं कि ये जो ग्रीन वाले हैं मुस्लिम्स आर्मी है, तो इस तरफ से भी और उस तरफ से भी दोनों साइड से अटैक कर रहे हैं और बीच में वो लोग स्ट्रैंगल हो गए हैं कि इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब वो हारने ही वाले थे। सो उस टाइम में शहादत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी हो गई। मुस्लिम्स वर अप्रोचिंग द विक्ट्री एंड कुफार्स वर रनिंग अवे फ्रॉम द बैटल ग्राउंड विथ फियर एंड एगोनी। तो जब वो जा रहे थे तो जब ये वॉर स्पॉइल्स वगैरह जो कि उनकी टेंट्स में थी, क्योंकि क्या हुआ था ना, ये जो कुफ़ार थे ये अपनी बीवियों को लेके आए थे। क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि मर्द कभी अपनी बीवी के सामने हारना नहीं चाहता है। तो ये लोग इस तरह का मेंटालिटी लेके आए थे, अपनी बीवियों को लेके जाएँगे और वो लोग हमको मोटिवेट करेंगे और जब वो मोटिवेट करेंगे तो हम हारेंगे नहीं। तो जब भी कोई भी मतलब जंग करते-करते बाहर के निकल के आ जाता था, उनकी बीवियाँ जाके ड्रम बजा के उनको कहती थी कि आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? आपको तो लड़ना है, आप जाइए वापस बैटल ग्राउंड में। ये उनको एकदम मोरल सपोर्ट बना के लेके गए थे। तो सब कुछ जो गनीमत माल वगैरह थी, वो भी उनके टेंट में थी। और जब सब भागने लगे, औरत, मर्द, कुरैश के सब भागने लगे, तो बच गया सिर्फ वॉर स्पॉइल्स। तो जितने मुस्लिम्स थे वहाँ पर जो सोल्जर्स थे, वो सारे गए उस कैंप की तरफ कि वॉर स्पॉइल्स वो लोग कलेक्ट करें। तो जब पूरी बात फैल गई कि हम लोग जीत रहे हैं, मुस्लिम्स वर हेडिंग टुवर्ड्स अ विक्ट्री, तो उन्होंने बोला कि चल, तो वो जो आर्चर्स थे, हिल ऑफ एरोज़ में जो आर्चर्स थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पोज़ीशन छोड़ दी। उन्होंने अपनी पोज़ीशन छोड़ दी और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अल्लाह के नबी ने वो दिया था कि आपको वहाँ जाके ये 50 आर्चर्स के साथ आप जाइए और उस जगह को मत छोड़ना। आप देखिए कि हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम हार भी रहे हैं, अगर हमारे गोश्त की बोटियों को चील कौवे भी खा रहे हैं, आपको उस पोज़ीशन को नहीं छोड़ना है। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो पोज़ीशन छोड़ना नहीं है। लेकिन वॉर स्पॉइल्स के जो देख के सबका वो दिल मचलता है कि हाँ, माले गनीमत है। तो 50 में से सब लोग चले गए, सिर्फ 12 बच गए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। जैसे वो अपना पोज़ीशन छोड़े, कुफ़ार चले गए थे, लेकिन जो कुफ़ार का जो कबीला जो लाइक जो फ्लैंक था, जो कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के कंट्रोल में था, वो उस तरफ था, जो हिल ऑफ एरोज़ के पीछे तरफ था। दे वर वेटिंग कि कुछ तो ये लोग गलती करेंगे, हम इनको अटैक करेंगे। और उन्होंने जो प्लान किया था, कुछ वैसे ही हो गया और उन्होंने जब अपनी पोज़ीशन छोड़ी, पीछे से आके खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे कि आप देख रहे हैं उस वो पे कि वो पीछे से आके सर्कल करके जितने भी पीछे से जितने सोल्जर्स थे, सबको अटैक कर लिए। उनको अटैक करने के बाद दूर से कुफ़ार लोग देखे कि मुसलमान के आर्मी में अब किओस फैल गया है, क्योंकि एक में तो ये डिसऑर्गनाइज्ड है, कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ उधर भाग रहे हैं, पीछे से आके कुफ़ार फिर से अटैक कर लिए हैं। तो दे रिटर्न बैक। जो लोग वापस जा रहे थे, वो फिर से रिटर्न कर लिए कि नहीं, हम तो अभी फिर भी बाकी है, हमारा वॉर तो अभी बाकी है। तो उस बात में क्या होता है कि अब जब सब chaotic हो चुका है सब कुछ, नबी अलैहिस्सलाम के पास अब डिफेंस में ज़्यादा लोग नहीं थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु थे और कुछ गिनती के कोई 10 से 12 सहाबी नबी अलैहिस्सलाम को डिफेंड करने के लिए बच गए। और जैसे कि ये वाले आप में देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे रेड रेड जो कलर्स हैं, बस सिर्फ 10 से 12 ग्रीन एक-एक करके लोग हैं और सारे रेड घिर गए थे और बहुत ज़्यादा मतलब टफ सिचुएशन हो गई थी वहाँ नबी अलैहिस्सलाम को बचाना। लेकिन 2 पीपल managed to strike Prophet sallallahu alaihi wasallam and they struck him with a rock and breaking his front teeth and bursting his lip. इस पे कुरान की आयत आई कि indeed Allah fulfilled his promise to you when you initially struck them away by his will. Then your courage weakened and you were disputed
about the command and the disobeyed after Allah had brought victory within your reach. Some of you were after worldly gain while others desired a heavenly reward. You denied you victory over them as a test, yet He has pardoned you and Allah is gracious to the believers. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बदर में वो आए थे, एंजल्स आए थे और फरिश्ते आए थे, मलाइका उहुद में भी आए थे। इसीलिए तो वो डर का मंजर पहले जब मुसलमान अटैक किए थे, मतलब सोचिए 1/3 में कोई मिलिट्री स्टैटिस्टिक्स लगता ही नहीं कि आपके पास सिर्फ 1/3 नंबर है और आप हरा रहे हैं सामने वाले को। ज़रूर अल्लाह ताला ने भेजा था मलाइका और वो लोग खौफ से भाग भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या सीखते हैं कि अल्लाह ताला तुमको मदद भी तब करते हैं जब तुम अपना वर्थ दिखाओ, जब तुम अपना काम करो ग्राउंड पे खड़े होके। अगर तुम अपना काम छोड़ दोगे ना तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम मदद कर लिए, हम अपना वादा पूरा कर लिए। तुमको जो जीत देना था हमने दे दिया। अब वो तुम्हारी गलती है कि तुमने ग्राउंड पे क्या गलती की। तो वो जो गलती हुई उसकी उसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम की नान शहीद हुए और उनकी लिप्स पे बहुत ज़्यादा और चीक पे भी उनका ब्लड आ गया था। तो उस बीच क्या होता है कि ये मेंशन तो यहाँ पर नहीं है। मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बोला था कि उनको एक फ्लैग दिया गया था कि जो मुहाजिर साहबी थे, वो एक बहुत अच्छे फैमिली से आते थे, बहुत पैसे वाले फैमिली से मक्का के आते हैं। लेकिन जब वो ईमान मतलब लाए थे मक्का में, वो बहुत यंग थे, लाइक कोई कह सकते हैं 24-23 साल के थे। तो उन्होंने जब ईमान लाया था तब तो नबी अलैहि सलाम ने देखा था कि ये बच्चा बहुत ब्राइट है और जो मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे ना, उनका चेहरा काफ़ी नबी अलैहि सलाम से मिलता था, लाइक उनकी फ़िज़ीक, उनका चेहरे का स्ट्रक्चर काफ़ी नबी अलैहि सलाम से सिमिलर था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना, तो नबी अलैहिस्सलाम यूज्ड टू लव हिम अ लॉट और वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़हन ज़हन बहुत तेज़ थे। तो इवन मुसा बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पहला एम्बेसडर ऑफ इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिजरत से पहले इस्लाम फैलाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने मुसा बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ही मदीना भेजा था कि आप जाइए पहले एम्बेसडर होके और उधर इस्लाम के बारे में बताइए। तो इनके बताने पर साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे मतलब औस के वो सरदार में से एक थे, वो ईमान लाए। तो जब एक सरदार ईमान लाता है तो उसका पूरा कबीला ईमान लाता है। तो बहुत काम किए थे मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब बहुत यंग सहाबी थे लेकिन बहुत लाइक इम्पैक्टफुल थे। तो मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत तकलीफ हुई थी। उनको जब उनकी अम्मी को पता चल गया था कि वो ईमान लाए हैं, तो वो एक कपड़ा तक खरीदने नहीं दिए कि आप कपड़ा लेने तक नहीं दिए कि एक जोड़ी कपड़ा तुम पहने हो वही पहन के तुम मदीना जा सकते हो। वो एक जोड़ी कपड़े में पहन के वो मदीना गए थे। इस तरह की तकलीफ मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाई है। तो मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते हैं, जैसे वो देख रहे हैं कि नबी अलैहि सलाम अभी डेंजर में है और पूरे कुरैश उन पर टूट पड़े हैं और ये हालत है और बहुत मुश्किल से 10 से 12 सहाबी उनको वहाँ बचा रहे हैं एंड वन ऑफ देम इज़ वुमन मुसैबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु अन्हु। इवन नबी अलैहि सलाम बोलते हैं कि उहुद के दिन मैं क्या बोलूँ, मेरे सामने नुसैबा, मेरे लेफ्ट में नुसैबा, मेरे राइट में नुसैबा, मैं हर तरफ नुसैबा देख रही हूँ। मतलब वो अपनी जान की बिना परवाह किए हुए नुसैबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि सहाबियात थीं, वो नबी अलैहि को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी। तो इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि एक औरत कभी मर्द को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो भी कर सकते हैं। उन्होंने नुसैबा बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु करके दिखाया। तो ये बात है कि मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु जब देखे कि नबी अलैहि अटैक किए जा रहे हैं, सब उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो फिज़िकल एट्रिब्यूट्स हैं, जो कि नबी अलैहि से काफ़ी सिमिलर हैं, उन्होंने क्या किया, जो फ्लैग उनके पास था, उन्होंने ऊपर उठाया और तकबीर पढ़ना स्टार्ट किया कि अल्लाहू अकबर करके ज़ोर से तकबीर पढ़ी। तो सबका अटेंशन डाइवर्ट कर लिया अपनी तरफ कि वो लोग मेरे तरफ आके इधर रह जाएँ, पर नबी अलैहि को कम से कम छोड़ दें। तो सही में भी वही हुआ और वो सारे लोग जो भीड़ इकट्ठा हुई थी नबी अलैहिस्सलाम के करीब में, वो सारे आके मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे टूट पड़े और उनको मतलब उनका लेफ्ट हाथ को पहले उनको वो काट दिया पूरा मतलब लेफ्ट हाथ, फिर फिर राइट हैंड, फिर लास्ट में उनको एक स्पीयर मार के उनको शहीद कर दिया गया। इस तरह वो शहीद हो गए। बट नबी अलैहिस्सलाम को बाद में नबी अलैहिस्सलाम गॉट अनकॉन्शियस आफ्टर सम टाइम ही रीगेन कॉन्शियस एंड ही सॉ ब्लड ऑन हिज चीक। तो उन्होंने बोला हाउ कैन ए पीपल हु कट द फेस ऑफ देयर प्रॉफिट एंड ब्रोक हिज टीथ एंड हु कॉल्स देम टू वर्शिप अल्लाह, हाउ कैन सच पीपल थ्राइव एंड बी सक्सेसफुल। तो उन्होंने तकलीफ में ये चीज़ बोल दी थी, गुस्से से नहीं, तकलीफ से। जब आप इतना तकलीफ एक उम्मत के लिए उठाते हो, लोगों के लिए उठाते हो कि उनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, वो हिदायत के रास्ते पे रहें और जहन्नम से बचें और जन्नत की तरफ दौड़ लगाएँ। लेकिन जब लोग समझते नहीं हैं, एडमेंट होते हैं अपने बाप-दादा के दीन पे और इस तरह इस नहज पे आते हैं कि तुमको मार ही देंगे कि तुम बस नहीं चाहिए, वो इतनी नफ़रत करते हैं। तो उस तकलीफ में बोले कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो अपने ही नबी को ऐसे लहूलुहान करते हैं और इस तरह की तकलीफ देते हैं। तो उन्होंने बोल तो दिया, फिर उनको याद आया कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि
हमारे नबी अलैहिस्सलाम काफ़ी अलग थे क्योंकि उनका बहुत काइंडनेस और एम्पैथी बहुत ज़्यादा हाई था, तो तुरंत उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड फॉरगिव मी, माय पीपल दे हैव नो नॉलेज। तुरंत उन्होंने डिफेंड कर दिया अपने उम्मत को। क्योंकि जब एक नबी दुआ करता है फिर अब कुछ नहीं बचता है, फिर तो बस अज़ाब का ही इंतज़ार है। जैसे लूत अलैहिस्सलाम का कौम देख लीजिए, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम सबकी कौम को देख लीजिए। जब एक नबी बोल दे कि नहीं मैं तो और नहीं कर सकता अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला अज़ाब ही भेजते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। तो ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सब्र ही है कि उन्होंने इतना सब कुछ सहा और कभी अपनी उम्मत के बारे में ये सब नहीं बोला। तो उसके बाद ये होता है कि हम हीरोज़ ऑफ उहुद में देख रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में मैंने बोला कि अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़ईफ़ सहाबी थे, लेकिन वो गए थे और इवन जब अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेके जा रहा था, तब भी उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, बट वो नहीं रुका। अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए थे अ, बैटल ऑफ उहुद में। फिर मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में मैंने आपको बताया वो भी शहीद हो गए। तकलीफ भी देखिए मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनकी बीवी को बहुत चाहिए थे, तो उनकी बीवी जब इंतज़ार कर रही थी बैटल ऑफ उहुद के बारे में, वो औरतें भी देखिए किस तरह की सहाबियात थी, तो वो इंतज़ार कर रही थी मदीना के मतलब गेटवे पे कि आएँगे अब मेरे उनके उस बैटल पे उनकी जो बीवी थी, उनके हस्बैंड गए हुए थे, उनके अब्बू गए हुए थे, उनके भैया गए हुए थे। लोग आके पहले बोलते हैं कि आपके भाई शहीद हो गए, तो उन्होंने बोला ठीक है अब अल्लाह ताला शहीद कर दिए, उनके रास्ते में चले गए, सब्र किए। तो लोग आके बोलते हैं कि आपके अब्बा शहीद हो गए। ठीक है फिर अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको शहीद कर लिया। लेकिन जब लोग आके बोले कि मुसैब नहीं रहे अब, तो मतलब होता है कि औरत का अब कुछ नहीं बचता है, तो शी जस्ट ब्रोक डाउन। तो ये तकलीफ है मुसैब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की और हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को तो बताया कि वेडिंग के नेक्स्ट डे ही वो गए थे और वो भी शहीद हो गए थे। और हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो असदुल्लाह कहा जाता है उन्हें, लाइक द लायन ऑफ अल्लाह, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे, वो भी शहीद कर दिए गए। मुस्तबा बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपको बोला कि मुस्तबा बिन काब अपने बेटे को लेके गए हुए थे वहाँ पर। बैटल ग्राउंड में अपने बेटे को लेके गए थे। तो जब मुसलमान अटैक फिर से हुए, फिर से दे गॉट अटैक्ड बाय द कुरैश एंड ऑल वर गोइंग टुवर्ड्स मदीना कि नहीं अब नहीं लड़ सकते, अब बैकफायर हो रहा है, तो हम वापस चले जाते हैं मदीना। तो जब उनके बेटे भी भागने लगे तो मुसअब बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक के बोले, "तुम किससे भाग रहे हो? तुम बैटलफ़ील्ड से नहीं भाग रहे हो, तुम अल्लाह से भाग रहे हो, तुम अल्लाह के नबी से भाग रहे हो।" तो उनके बेटे वहाँ रुक गए और वहाँ लड़े और वो शहीद हो गए। तो उनका जो हथियार था लाइक वेपन था, उसको लेके वो फिर से लड़ने लगे। और एक हीरो जिनको मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गई, अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु। वो बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट में थे क्योंकि वो जॉइन नहीं कर पाए थे बैटल ऑफ बदर और वो एक अंसारी सहाबी थे। तो वो हमेशा मतलब ऐसे दुआ करते थे अल्लाह ताला को कि चांस तो नहीं मिला, मैं बदर नहीं जा पाया, लेकिन अगर मुझे फिर मौका मिले ना कि मैं कहीं और लड़ पाऊँ, तो अल्लाह ताला आप देखना मैं किस तरह शहीद होऊँगा। इस तरह का उनका मतलब क्या कह सकते हैं विल पावर और ईमान था। तो जो शहादत माँगते हैं ना अल्लाह ताला उनको शहादत देता भी है। तो जब अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जब पूरी मैदान में ये क्या हुआ, अब हम जहाँ तक पहुँचे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पे अटैक किया गया। तो नबी अलैहिस्सलाम पे जब अटैक किया गया और वो उन्होंने कॉन्शियस रिगेन किया, उससे पहले पूरे जो मुस्लिम के जो पूरे फ्लैंक्स थे, वहाँ पर बात चल रही थी कि नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम जैसे दिखते थे, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। तो कुरैश के अंदर भी बात वो हुई कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया नऊज़ुबिल्लाह। तो वो लोग खुश होके वापस चले गए। कुरैश जो थे वो वापस चले गए मक्का की तरफ। अब उनको नहीं पता था कि वो मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो ये सब चीज़ जब फिर सहाबी के अंदर फैलने लगी कि नबी सलाम नहीं रहे, तो सबका मोरल डाउन हो गया कि अब कुछ नहीं है। जो सहाबी बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह हमारे माँ-बाप, हमारे बच्चे, हमारी बीवियाँ सब कुछ आप पे कुर्बान। अगर वो सुने कि नबी सलाम नहीं रहे, उनके लिए कुछ नहीं बच जाता फिर इस दुनिया में। तो जब नबी इस्लाम का ये खबर सुनते हैं, तो सब सहाबी जब ऐसे बैठे हुए हैं रास्ते में, तो अनस अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से सामने से जा रहे होते हैं, तो वो लोग देख रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं। तो आप क्यों इस तरह बैठे हुए हैं? ना लोग कह रहे हैं कि नबी इस्लाम नहीं रहे। वो वापस में उनको जवाब में बोलते हैं। तो अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, "जब नबी इस्लाम नहीं रहे, फिर इस दुनिया में बचा क्या? बचा क्या है? तुम लोग फिर क्यों बैठ गए हो? अब तो बस अल्लाह से मिलना है।" और फिर वो जैसे उस बात को बोल के आगे जाते हैं, आगे वो ऐसे लड़ाई करके वो शहीद होते हैं कि उनका बॉडी को कोई नहीं पहचान पाता है। उनका बॉडी को बस उनकी बहन उनकी फिंगर टिप्स उनको पहचानती है
कोई 80 से ज़्यादा ऊँट उनके बदन पे होते हैं। ये तकलीफ़ है। और जो मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनको जब नबी अलैहिस्सलाम ग्रेव पे उतारे, तो उन्होंने व्हाइल लोअरिंग द बॉडी ऑफ द मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, Prophet sallallahu alaihi wasallam recited the 23rd verse of Al-Ahzab, and it is among the believers are men who have proven true what they pledged to Allah. Some of them have fulfilled their pledge with their lives, others are waiting their turn. They have never changed their commitment in the list. तो जो आलम अरवा में हम सब लोग अल्लाह ताला से वादा करके आए हैं कि बिल्कुल वो हमारे रब हैं और हम इस्लाम में जिएंगे और इस्लाम को फैलाएंगे और अल्लाह के दीन पे चलेंगे, तो हम सब रूहों ने वहाँ पर अल्लाह ताला को बिल्कुल बोल के आए कि वो हमारे रब हैं। लेकिन हम यहाँ आके अपने कॉवेनेंट भूल चुके हैं। लेकिन वो वही चीज़ कह रहे हैं कि कुछ-कुछ रूहें हैं, जिनको पता है कि उनको अल्लाह ताला से अपना कमिटमेंट पूरा करना है और वो लोग कर लेते हैं और बिल्कुल ट्रू है वो अपने जो प्रॉमिस है उन्होंने अल्लाह ताला से किया है। लास्ट में हमें ये पता चलता है कि वाज़ इट अ टोटल डिफीट फॉर मुस्लिम्स? सो नहीं, it was not a total defeat for Muslims because objective of Quraysh was not achieved. उनका देखिए, जब वॉर होता है तो जो लाइक मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है कि कोई कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ आप कहीं वॉर करने जाते हैं, तो जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, आप वॉर जीते नहीं। आप एक पार्शियल मतलब विक्ट्री ले रहे हैं और अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन फ्रंट में आप अपना ऑब्जेक्टिव कुछ भी फुलफिल नहीं किया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एकदम अनप्रेसिडेंटेड वे में मदीना अटैक करेंगे और पूरा उनका तितर-बितर करेंगे शहर को और पूरा उनकी पॉलिटिकल, उनकी इकोनॉमिकल सब कुछ बर्बाद करके आएँगे, क्योंकि उन्होंने हम लोग को परेशान कर रखा है। उन्होंने हमारे 70 लोग मार दिए हैं। उनके बदले में हम सब कुछ खराब कर देंगे। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। सेकंड में हमको क्या मिलता है कि नॉट एबल टू रिमूव ब्लॉकेड ऑन द ट्रेड रूट ऑफ सीरिया। उसके बाद भी उनको वो जो ब्लॉकेड थी, जो शुरुआत में हम लोग बात किए थे कि सीरिया में उनकी वो नहीं हो पा रही थी बिज़नेस, वो अभी भी नहीं हो रही है। तो वो उनकी इकोनॉमिकल भी ऑब्जेक्टिव वो भी उनकी फुलफिल नहीं हुई, ना ही उनकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरी हुई। एंड द थर्ड थिंग इज़ देयर आर नो मुस्लिम कैप्टिव्स। क्योंकि बदर में मुसलमान जब फतह हासिल किए थे, तो 70 को उन्होंने मार दिया था और 70 वो एज़ ए वॉर कैप्टिव लेके आए थे। तो यहाँ पर तो कोई मुस्लिम वॉर कैप्टिव ही नहीं है, वो लोग तो खुद ही भाग गए थे। ये है कि इट वाज़ नॉट अ टोटल डिफीट फॉर मुस्लिम्स एंड लेसन्स फ्रॉम उहद कि हेल्प ऑफ अल्लाह इज़ ग्रांटेड व्हेन मुस्लिम आर यूनाइटेड एंड ओबीडिएंट टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसे कि हम देखें कि नबी इस्लाम के देखिए मतलब ज़मीन पे अल्लाह का नबी है, सब कुछ सही जा रहा है, वॉर जीतने पे है, लेकिन जब अल्लाह ताला के नबी की आप एक बात को नहीं मानते हैं, तो एक जीत जीत मतलब जीतने वाला वर भी तुम हार जाते हो और 70 सहाबा अपना शहीद हो जाते हैं। इससे बड़ा अल्लाह ताला और कोई लेसन नहीं सिखा सकते कि लाइफ में कैलामिटी क्यों आती है। अल्लाह ताला सिखाना चाह रहे थे कि हमेशा अच्छा-अच्छा नहीं होता है। और ये ज़रूरी था मुसलमानों को वो झंझोड़ना कि हमेशा अगर तुम एफर्ट नहीं करोगे तो अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करेंगे। तो और हमेशा यूनाइटेड रहना है, नबी इस्लाम की सुन्नत की इताअत करनी है। जैसे आज अगर हमारी ये सिचुएशन है उम्मत की, हम बिलियंस में होके भी हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे मुसलमान उम्मत को, किस लिए? क्योंकि हम सुन्नत से दूर हैं, हम यूनाइटेड नहीं हैं। हम नबी इस्लाम की बात पे उनकी पैरवी नहीं कर रहे। हम मुँह से तो बोल रहे हैं लेकिन हमारे काम नहीं है। And the second is victory is not promised to Muslims. A believer must struggle and do the required in order to be worthy of receiving Allah's help. तो हदीस में भी वही है कि आप पहले tie your camel, then have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. तो अगर आप काम नहीं करेंगे आपके पास चीज़ नहीं आएगी। अल्लाह ताला कुरान में भी बोलते हैं कि मैं उसको वही इंसान को देता हूँ जो जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करता है, स्ट्राइव करता है। बिना स्ट्रगल एंड स्ट्राइव के मैं किसी को कोई चीज़ नहीं देने वाला। और बी केयरफुल फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। जैसे कि देखिए जो सहाबा वहाँ लड़ रहे थे, उनकी ईमान की क्या मिसाल दें हम खुद उनका देख रहे हैं कि क्या है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के अलोंग साइड लड़ते हुए भी अगर ये दुनिया की माल और मता अट्रैक्ट कर सकती है, तो हमें वो किस लेवल का तकलीफ और किस लेवल का डिस्ट्रक्शन दे सकता है। तो ये बता रहा है कि वो अगर नहीं जाते वो वॉर स्पॉइल्स अपना जगह नहीं छोड़ के, तो क्या आज ये वाला हिस्ट्री हम पढ़ रहे होते कि वी गॉट डिफीटेड ऑन द बैटल ऑफ बदर। सो और ये थी कि ये जो कैलेमिटीज़ अल्लाह ताला देते हैं, टेस्ट देते हैं, ये क्यों होता है? कि अल्लाह ताला इतने बड़े-बड़े ज़ैयद सहाबी, नबी इस्लाम खुद ज़मीन पे है और इतना बड़ा तकलीफ मुसलमानों पे है।
तो कैलामिटीज़ इसलिए आती है क्योंकि ये जो टे या तो वो टेस्ट होती है या तो पनिशमेंट होती है, इससे हम स्ट्रेंथन होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल टाइम है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा पढ़ी जाती है क्योंकि साइकोलॉजी की वो फील्ड बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो एक वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रेज़िलियंस, जो कि लाइक हम कहते हैं कि ये रेज़िलियंस होता क्या है? लाइक एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर कैलामिटी। तो जब कैलामिटी नहीं है, तो तुम कहाँ से रिकवर करोगे और वो रेज़िलियंस कैसे डेवलप होगा? तो अल्लाह ताला पुश्ड सहाबास टू द लिमिट्स। समटाइम्स वी शुड बी पुश्ड टू द लिमिट्स टू लाइक टू क्रिएट तवक्कुल कि अल्लाह ताला है। अगर हम पूरे साइड में अल्लाह ताला जब कर देते हैं ना कि अब कुछ नहीं है, ये एकदम लिमिट है, ये थ्रेशोल्ड है, क्लोज़ टू द ब्रेकिंग पॉइंट है, तब तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स फील होती है कि अल्लाह ताला है, वो मेरी मदद करेंगे। और वो जो वहाँ पर जो सहाबी ने वो फील किया कि इंटेंस फियर, किलिंग्स हो रही है, लाइक आफ्टर उहुद कि नबी इस्लाम जब वो कुरैश लोग चले गए और नबी इस्लाम वापस आ रहे हैं और वो देख रहे हैं, आप मतलब मंज़र सोच सकते हैं उहुद का वो, कि बॉडीज़ गिरी हुई है, सारे बॉडीज़ म्यूटिलेटेड है, सारी बॉडीज़ म्यूटिलेटेड है, सारे सहाबियों का। कैसे नबी इस्लाम कैसे तकलीफ वो बर्दाश्त करते होंगे कि मेरे सारे और खुद के चाचा लिवर नहीं है, बॉडी में पूरी बॉडी म्यूटिलेटेड है। सिर्फ़ हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ के क्योंकि उनके जो अब्बा थे वो एक मुशरिक थे, उनको छोड़ के और सबकी बॉडीज़ म्यूटिलेटेड थे। तो जब दफ़न कर रहे थे, दफ़न करते हुए भी उन सहाबियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उनको पहले दफ़न करो जो ज़्यादा कुरान जानता है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि जिसको ज़्यादा कुरान का इल्म है, जो ज़्यादा कुरान पे चलता है, जो ज़्यादा कुरान सिखाता है, उसकी मर्तबा नॉर्मल जनरल पब्लिक से ज़्यादा है। तो नबी अलैहिस्सलाम वहाँ भी प्रेफ़रेंस दे रहे थे कि जो ज़्यादा कुरान जानता है, उसको पहले दफ़न करो, वो उनकी ऑर्डर थी। सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द बैटल ऑफ उहुद। तो मुझे नहीं पता बहुत कमी हुई होगी फॉर श्योर मैं जानती हूँ। बट या दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।